तो भाई नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो ये हमारी जो हिंदी की चल रही है ना, PYQ की क्लास। तो ये 18वीं क्लास आज 18वीं है। तो इसमें 20 क्वेश्चन करेंगे भाई, जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे ये। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जो ये वाक्य दे रखा है, तो उसमें पूछा है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए। तो जैसे इसमें है, मैंने उसे बहुत समझाया पर वहां न मानी। यानी कि जो ये वहां है, यहां पर क्या आना चाहिए? तो देखो, मैंने उसे बहुत समझाया पर तुम न मानी, की मानी, मैं मानी। लेकिन यहां पर आएगा क्या? वह न मानी। ठीक है, तो आंसर इसका हुआ डी। अगला देखेंगे, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। कि भाई जो ये वाक्यांश दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा? जानने की इच्छा। ठीक है, तो जानने की जो इच्छा है, उसके लिए क्या शब्द आना चाहिए? जैसे ऑप्शन देखेंगे, लिप्सा। लिप्सा का मतलब होता है इच्छा। इच्छा। फिर है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा का मतलब होता है जिसमें जानने की इच्छा हो। फिर है पिपासा, यानी कि पीने की इच्छा। आशा, कि भाई किसी से कोई आशा रखना। ठीक है, तो आया हुआ समझ में। अगला है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प में से कौन सा होगा? छाती पर चना दलना तो मुहावरा है हो, लेकिन आपने तो सुना ना होगा कि भाई चना, चना नहीं सुना होगा। तो छाती पर क्या दलना होता है? मूंग दलना। पानी दलना ना, तेल ना, मक्का ना। तो आंसर हमारा ए। अगला देखेंगे, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। कि भाई यार संज्ञा आनी, कौन सी संज्ञा आएगी? वह अभी अभी डैश के घर गया। तो संज्ञा का क्या होता है? संज्ञा में कोई नाम होगा। ठीक है, तो नाम देखेंगे हम यहाँ पर। तो जैसे ऑप्शन ए है, इसमें नाम है लोकेश। तो लोकेश आना चाहिए, और तो नहीं आएंगे, दूसरा कोई किसी, ये तो नहीं आएंगे। तो क्या आएगा? लोकेश। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग को उचित वाक्य खंड से प्रतिस्थापित करें। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। तो आपने कभी नहीं सुना होगा, गले में नहीं होती, वे पैरों में होती हैं। ठीक है, तो गले का नहीं होगा यहां पर। तो देखेंगे, हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। ठीक है, पराधीनता का मतलब अगर है किसी के अधीन होना, यानी कि गुलाम। ठीक है, तो पहले जो अंग्रेज होते थे, वो पैरों में बेड़ियां डाल देते थे। तो हमारे पैरों में क्या पड़ी हैं? गुलामी की बेड़ियां, और तो ये नहीं होंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। तो यहां पे क्या होगा भाई? डैश बदलती नहीं और डैश हमेशा बदलती है। तो रत और ऋतु। रत का मतलब होता है जो सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए, जो व्यवस्था है उसको सही तरीके से किया जाए। और ऋतु का मतलब है जो ये ऋतुएं होती हैं, बसंत हुई, गर्मी हुई, सर्दी हुई। ठीक है, तो ये ऋतु होगी, पतझड़ हुई।
तो देखें कौन सा होगा इसमें। दूसरा है झूठ और मौसम। झूठ बदलती नहीं, झूठ तो बदल जाती है, मौसम भी बदलता रहता है। सत्य, सत्य बदलती नहीं, और सपना, सपना बदलती है। टूटा, सपना टूटा बदलती नहीं, और सपना हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए, रित। रित जो हमेशा, ये व्यवस्था बदलती नहीं, जो सुव्यवस्थित तरीके से एक बार जो बना दिया वो बदलेगा नहीं, और जो ऋतुएं हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद वो ऋतु आ गई, उसके बाद वो सीजन आ गया, उसके बाद वो आ गया। चलो देखेंगे, सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो सिर ऊपर करना ये नहीं होगा। हमारी स्थिति में साथ देना, हर स्थिति में साथ देना, ना पीछे पड़ जाना, नहीं तो विरोध में खड़े होना। ठीक है, पहले जैसे किसी के कोई गुलाम होते थे तो वो सिर नीचा रखते थे। ठीक है, अब क्या हो गया कि वो सिर उठा के बात कर रहा है, यानी कि उसका विरोध कर रहा है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक वाक्य साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता। तो साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता, तो कौन सा होना चाहिए, हाय वह वहां जाता है। ठीक है, तो ये तो रखता है भाई, ये तो सही है। अरे वह अब पढ़ना चाहता है, तो ये है यहां पर गड़बड़। अरे वह अब क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। हाय वह यहाँ आता है, तो ये नहीं होगा। सेवक कहाँ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें संबंध नहीं रखता, तो ये नहीं रखता। अरे वह अब पढ़ना चाहता है, तो आंसर हमारा बी होगा। अगला देखेंगे, मैं तुम्हारे डैश भविष्य की कामना करता हूँ। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शब्द, शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो इसमें बताना है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो उज्जवल के लिए होता क्या है, ये जो जय है ये दोनों बार ऐसा ही आएगा, आधे वाला। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, आकाश में तम का साम्राज्य था। उपयुक्त वाक्य में तम के स्थान पर उसका विलोम बताना है। तम का मतलब होता है अंधकार। ठीक है, तो उसका जो होगा उल्टा वो होना चाहिए प्रकाश। तो आकाश में तारों का साम्राज्य ना ही, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। ठीक है, और तम मतलब अंधेरा, तो अंधेरे का उल्टा क्या होगा, प्रकाश। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। मैं वहां जाऊंगा, मैं आप वहां जाऊंगा, मैं अपने आप वहां जाऊंगा, ये तो बात गलत। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, ये बात है सही। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, विदुषी महिला का सम्मान करना चाहिए, और इसमें तय नहीं होंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वह पर्वत जहां से सूर्य का अस्त माना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, अतुल नहीं, अनुपम नहीं, अस्तगामी भी नहीं, तो क्या हुआ, अस्तांचल। जैसे तुमने सुना होगा उत्तरांचल। ठीक है, आंचल का मतलब पहाड़ी। ठीक है, तो अस्तांचल क्या हो गया, जहां पर सूर्यास्त माना जाता हो पर्वत, तो अस्तांचल। ठीक है, तो आंसर हो गया ए वाला। अगला है, किनारा का पर्यायवाची क्या होगा। तो किनारा का होगा तट, पहला ऑप्शन है, तो तट होगा। ठीक है, और तो होंगे नहीं, पानी, तारिका, आला, ये नहीं होंगे। अगला है, आप अपने लक्ष्य पर
अवश्य पहुंचोगे। तो लक्ष्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो लक्ष्य का जो दूसरा समान शब्द है वो कौन सा है? आप अपने परिवार तक अवश्य पहुंचेंगे। आप अपने मार्ग तक अवश्य पहुंचेंगे। आप अपने गंतव्य, ये होगा इसमें, तो आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। ठीक है, लक्ष्य जो आपने सेट कर रखा है, जैसे आपने सेट कर रखा है नौकरी सरकारी, तो आप एक दिन अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचोगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह मिलनसार था, इसलिए उसने कई अपने बना लिए। ठीक है, तो कई अपने क्या बना लिए? उसने दुश्मन बना लिए, दोस्त बना लिए, मित्र बना लिए। ठीक है, तो उसने अपने मित्र बना लिए भाई। ठीक है, प्रेमी नहीं होगा, भक्त नहीं होगा, शत्रु नहीं होगा, तो मित्र बनाए उसने। अगला ये हमारा पैराग्राफ है। आज फैशन का डैश है। तो आज फैशन का हाल है, ना कार्य है, ना प्रतियोगिता, ना बच गया के युग। तो आज का जो टाइम है वो किसका है? फैशन का युग है। ठीक है, पार्टी ओडाड़े तो पैर ली, हाड़े तो पाड़ ली। ठीक है, फिर किताड़े तक खोल रहा है। तो इस तरीके से फैशन का युग है यो। सारा विश्व इससे डैश है। तो सारा विश्व इससे क्या है? प्रभावित है। सारी दुनिया में फैशन चल रहा भाई। ठीक, सहमा है ना, उलझा ना, समाहित है नहीं, तो प्रभावित है पूरा विश्व फैशन है। अगला है, विश्व में वैज्ञानिक डैश चौमुखी क्षेत्र में हुई नए नए। तो विश्व में वैज्ञानिक डैश चौमुखी, तो चौमुखी क्या हुआ है? चौमुखी प्रगति हुई है, दुर्गति हुई है, भाव हुआ है, व्यापकता हुई है। तो क्या हुई है? चौमुखी प्रगति हुई है, चौमुखी विकास हुआ है, प्रगति हुई है। नए नए डैश विकसित, नए नए डैश अनिवार्यता, न देशों, लोगों, उपकरणों। ठीक है, तो नए नए उपकरणों के विकसित होने के कारण, नए नए उपकरण आ गए भाई, उसी के कारण तो फैशन बढ़ा। तो दुनिया भी बढ़ती चली गई। कल तक जो नया माना जाता था आज वह पुराना लगने लगता है। विभिन्न औद्योगिक संस्थान नई से नई वस्तुएं बनाते हैं और सभी को डैश करने के लिए उनका व्यापक प्रचार करते हैं। तो क्या करते हैं? उनको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। बहलावा ना, छलावा ना, दिखावा ना, ये नहीं होंगे। तो क्या होगा? वो करते हैं अपनी तरफ आकर्षित। तो वीडियो यहीं तक। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आई होगी। ये जो PYQ है, इससे थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आओगा कि भाई इस तरीके से हमने अपना पेपर करना चाहिए। ठीक है, और इसमें आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तब भी आप जो है 17-18 का स्कोर आराम से कर जाओगे। 20 की तो मैं नहीं कहता, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, लेकिन 18 तक आप कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को राम राम नमस्कार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।